हम आज बात करेंगे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कल का जो मैच हुआ है। उस कल के मैच में देखिए तो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने 24 रनों से हराया है कल के मैच। बात तो सही है। कल के मैच को देखिए तो 7 नवंबर 2023 का बदला याद आता है मुझे कि जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया को हराया था फाइनल मैच में। वही मुझे बदला यहाँ दिखाई पड़ता है कल के जो मैच है उसमें। और रोहित शर्मा का वो गुस्सा वो बहुत ही भयंकर था। हर एक बॉलर को चुन चुन के मारा रोहित शर्मा ने। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और गुस्सा हो भी क्यों ना, क्योंकि जो इंडिया में आके वर्ल्ड कप लेके गए उसका गुस्सा तो वो जायज़ है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कल के मैच में देखे तो ओवरऑल थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन कल की मैच बहुत ही ज़बरदस्त रही है इंडिया के लिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से कल के प्लेयरों ने खेला है। थोड़ा सा मुझे लगा जो हार्दिक पांड्या का ओवर थे, बॉलिंग थी, वो थोड़ी सी कल के मैच में डगमगाई हुई दिखाई पड़ती है। नहीं तो हर एक प्लेयर की पारी बोले या बॉलिंग लाइन बोले वो बहुत ही ज़बरदस्त हो, चाहे हार्दिक पांड्या ही क्यों ना हो। बैटिंग में जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। कल जो रोहित शर्मा की जो बैटिंग है वो बहुत ही धुआंधार और बहुत ही काबिल तारीफ देखने को मिली। वो जो 92 रनों पे जो आउट हुए मिचेल स्टार्क के द्वारा, वो बहुत ही निराशाजनक लगा मुझे, क्योंकि मुझे लगता था कि उनका शतक बन जाए। जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन भाई जो मिचेल स्टार्क को जो रोहित शर्मा ने मारा है वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? एक ही ओवर में 4 छक्के मारा है और 1 चौका और 1 फिर पर डॉट बॉल गई है कल के मैच में। 28 रनों का वो सबसे बड़ा ओवर रहा है कल के मैच में जो मिचेल स्टार्क का। वो बहुत ही जबरदस्त ओवर साबित हुआ है इंडिया के लिए कल के मैच में। अरे हाँ भाई हाँ। कल के मैच में देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइन है उसमें सिर्फ हेजलवुड उन्होंने ही बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। उन्होंने 3.50 के इकोनॉमिक से उन्होंने रन दिए हैं और बहुत ही उनकी अच्छी काबिल तारीफ है बैट बॉलिंग लाइन में। वही बात करें बाकी जो बॉलर है उनकी ज़्यादातर 10 के ऊपर ही या 8-10 के ऊपर ही इकोनॉमी देखने को मिलती है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये मिचेल स्टार्क हो या चाहे स्टोनिस हो या चाहे बैट्स कमिन हो या चाहे एडम जाम्पा हो, इन तीन चारों के इतनी जम से कुटाई की है कल इंडिया के बैटिंग लाइन में, बहुत ही ज़बरदस्त। और मुझे लगता है इनकी होना चाहिए था, क्योंकि जो 7 नवंबर का बदला था वो बहुत ही कड़ू और जहर की तरह था और वो दिल में वो आग की तरह इनके धधक रहा था। बात करें इंडिया के बैटिंग लाइन की तो उसमें रोहित शर्मा ने जो खेला है उसमें जो उनका अर्धशतक आया है 19 बॉलों में, वो बहुत ही उनका सबसे T20 का और ऐसा भी सबसे फास्टेस्ट अर्धशतक है कल के मैच में जो आया था वो 19 बॉलों में। और जो वही बात करें जो शतक आ जाता तो सबसे फास्टेस्ट शतक होता जो T20 की मैच है, जो क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ता है इस शतक, ऐसा मुझे लगता था। और होना भी चाहिए था कल के मैच में, ये बहुत ही जरूरी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि ये होना चाहिए। सबसे बड़ी मुझे कमी लगी तो ये रोहित शर्मा का जो शतक नहीं है इसके लिए बहुत ही निराशाजनक लगा मुझे भी हो, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली है। और बात करें उनके पारी की तो उन्होंने 41 बॉलों में 92 रन बनाए हैं और 7 चौके और 8 छक्के लगाए हैं। और उनका स्ट्राइक रेट देखे तो 222 का उनका स्ट्राइक रेट दिखाई पड़ता है। जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है उनके सामने 222 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना ही कुछ मामूली बात नहीं है, सबसे वर्ल्ड क्लास बॉलर दिखाई पड़ते हैं। चाहे रोहित शर्मा के बैट्समैन की तरीके से हो या कप्तानी पारी के तरीके से हो, उनकी तारीफ करना तो बनता है जो उन्होंने कल खेला है और जो मैच को साधा है उन्होंने, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। वही बात करें जो विराट कोहली का जो फॉर्म है वो डगमगाया हुआ दिखाई पड़ता है। चाहे उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी पारी खेली है 37 रनों की, लेकिन उनका फॉर्म इधर डगमगाया हुआ दिखाई पड़ता है। कल 5 बॉल डॉट खेलकर 0 पे डग आउट होकर चले गए। उसके बाद में आते हैं ऋषभ पंत। तो उन्होंने 14 बॉल खेले हैं, 15 रन बनाए हैं, 1 चौका और 1 छक्का लगाया है। और उनका स्ट्राइक रेट देखे तो 107 का उनका स्ट्राइक रेट दिखाई पड़ता है करके। और वो भी बहुत ही उम्दा पारी खेली है। और मुझे शायद वो पहले थोड़ा सा दबाव में खेले, लेकिन बाद में वो बहुत ही निखर कर खेले। और जो कैच था वो बहुत ही बेकार था। जो कैच नहीं जाता तो मुझे नहीं लगता था ये स्कोर और ही ज़्यादा जा सकता था। जो 205 बना है ये और भी बढ़ सकता था। उसके बाद में आते हैं मिस्टर 360 जो सूर्य कुमार यादव नाम से जाने जाते। उन्होंने 16 बॉल में 31 रन बनाए हैं, 3 चौके और 2 सिक्स लगाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट देखे तो 193 का उनका स्ट्राइक रेट दिखाई पड़ता है। और उन्होंने भी बहुत ही कल अच्छी पारी खेली है। वो उनका भी कैच बहुत ही वो आसानी से जो कटआउट के द्वारा लगा हुआ था वो बहुत ही आसानी से कैच लिया गया। वो कल के मैच में बोले तो ये बहुत ही जो प्लेयर है, हर प्लेयर ने कल बैटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से की है। शायद कभी विराट कोहली को छोड़ दे तो बाकी सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से और उम्दा बैटिंग की है। उसके बाद में आते हैं शिवम दुबे। उन्होंने भी बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। और जो उनका जो वर्ल्ड कप में पहले फॉर्म नहीं दिख रहा था, चाहे वो USA में जो चेस के द्वारा हो या कुछ और,
लेकिन जो अभी उनका फॉर्म शिवम दुबे का लौट के आया है, ये 2-3 मैच देखे अपन तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं शिवम दुबे। 22 बॉलों में 28 रन बनाए हैं, 2 चौके मारे हैं और 1 छक्का मारा है। और उनका स्ट्राइक रेट देखे तो 127 का उनका स्ट्राइक रेट दिखाई पड़ता है। बात करें उसके बाद में जो हार्दिक पांड्या है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा खेला है, बहुत ही उम्दा पारी खेली। कल के शायद बैटिंग लाइन को छोड़, बॉलिंग लाइन को छोड़ दे तो बैटिंग में देखिए तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो कल की धुआंधार बैटिंग की तरीके से वो खेले हैं। बॉलिंग में है उनका फॉर्म थोड़ा सा डगमगाया हुआ कल के मैच में दिखा। कोई भी खिलाड़ी हो या कोई भी बॉलर हो, रन चले जाते हैं तो वो इसी तरीके से कल हार्दिक पांड्या भी जो पहले 2 ओवरों में उनकी धुलाई हुई है, उसके बाद में फिर वो तीसरे ओवर में थोड़ा सा कमबैक करते हुए वो दिखाई पड़े। लेकिन उन्होंने कल बहुत ही ज़्यादा रन दिए हैं, 36 रन क्या तो उन्होंने दिए हैं कल के मैच में। 17 बॉलों में उन्होंने 27 रन बनाए हैं, 1 चौका लगाया है और 2 छक्के लगाए हैं। और उनका स्ट्राइक रेट देखिए तो 158 का उनका स्ट्राइक रेट है। काफ़ी कमबैक किया है और काफ़ी अच्छा खेला है इस वर्ल्ड कप में उन्होंने। तो पूरा उनका वर्ल्ड कप ही बोले तो बहुत ही, शायद बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से, और बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से, ये बहुत ही अच्छा तरीके से गुजरा है उनका वर्ल्ड कप। उसके बाद में आते हैं जड्डू भैया आपने, उन्होंने 5 बॉल खेले, 9 रन बनाए हैं और 1 सिक्स लगाया है। और उनका स्ट्राइक रेट देखे तो 180 के लगभग का उनका स्ट्राइक रेट दिखा। मैच में बोले तो इनको भी बहुत ही ज़्यादा धुलाई मिली बॉलिंग में, 1 ओवर में 17 रन दे दिए थे जडेजा ने। वही बात करें ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की तो उसमें मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर डाले हैं, 45 रन दिए हैं और 2 विकेट निकाले हैं। और उनकी इकोनॉमी देखिए तो लगभग 12.25 की उनकी इकोनॉमी दिखाई पड़ती है कल के मैच में। बहुत ही, जो इंसान केकेआर को मैच जीता सकता है आईपीएल में, इंसान 7 नवंबर को वर्ल्ड कप जीता सकता है, लेकिन उसकी रोहित शर्मा के सामने कल चल नहीं पाई। शायद रोहित शर्मा उस दिन भी यही कहते होंगे शायद 10 और टिक जाता तो इसकी क्या धुलाई करता 7 नवंबर के बाद। और वही आग कल देखने को मिली रोहित शर्मा के द्वारा। उसके बाद में आते हैं हेजलवुड, तो उन्होंने 4 ओवर डाला है और सिर्फ 14 रन दिए हैं, 1 विकेट निकाला है। और उनकी इकोनॉमी देखी तो लगभग 3.50 की उनकी इकोनॉमी दिखाई पड़ती है कल के मैच में। उसके बाद में आता है बैट्स कमी, ये वही बंदा है जो ट्रॉफी पे पाव रख के बियर पी रहा था नवंबर 2023 में, वो जो फाइनल की ट्रॉफी जीती उस पर, यही बंदा है। इसे 4 ओवर में 48 रन मारे हैं और इसको विकेट तो नहीं मिले, 12 की इकोनॉमिक से इससे रन लिए हैं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धुलाई हुई है। इसका बदला तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिया है इंडियन बैटिंग ने। उसके बाद में आते हैं जंपा, तो उन्होंने 4 ओवर डाले हैं, 41 रन दिए हैं और उनकी इकोनॉमिक देखिए तो 10 पॉइंट समथिंग की उनकी इकोनॉमिक दिखाई पड़ती है कल के मैच में। वही बात करें स्टोइनिस की, उन्होंने 4 ओवर डाले हैं और 57 रन दिए हैं और 2 विकेट निकाले हैं और लगभग 14 की इकोनॉमी से इन्होंने प्रति ओवर दिए हैं। इन्हीं के कारण कल की मैच जीती भाई, इनके लिए लाइक कर दो। ये नहीं रहते तो इंडिया जीत नहीं पाती, क्योंकि इन्होंने 57-58 रन दिए हैं कल के मैच में और बहुत ही कुटाई हुई है कल के मैच में। इन्होंने आज तो तेल लगा के सोए होंगे बेचारे, इनके लिए लाइक कर दो यार। एक बात करें विकेट गिरी उसकी, तो विराट कोहली का 6 पे पहला विकेट गिरा, दूसरे ओवर के चौथे बॉल पे। उनका 93 पे विकेट मिला 8वें ओवर में। रोहित शर्मा का 127 पे विकेट मिला 11वें ओवर में। 159 पे सूर्य कुमार यादव का विकेट मिला। कल इंडिया ने 105 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में और बहुत ही कल अच्छा खेल दिखाई पड़ता है। और वही बात करें ऑस्ट्रेलिया की, डेविड वार्नर ने 6 बॉल खेले, 6 रन बनाए हैं, 1 चौका लगाया है और उनका स्ट्राइक रेट देखिए तो 100 का उनका स्ट्राइक रेट दिखाई पड़ता है। बात करें ट्रेविस हेड, सबसे ज़्यादा दिमाग में हेडेक करने वाला बॉलिंग तो ट्रेविस हेड, उन्होंने उसी समय 7 नवंबर को भी दिमाग की दही बना थी और कल के मैच में भी देखिए तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिमाग की दही की। शुक्र हो जो बुमराह ने जो बॉलिंग की है और रोहित शर्मा ने जो कैच झेला है वो काबिल तारीफ है और इसके कारण ही कल की मैच जीती। ये बंदा कभी आउट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता था कि मैच जीत जाती। बहुत ही अच्छा हुआ कि इसने जीत की राह दिलाई है और अपना विकेट खो के 43 बॉल पे 76 रन बनाए हैं, 9 चौके लगाए हैं और 4 सिक्स लगाए हैं। और उस बंदे का स्ट्राइक रेट देखिए तो 176 का उसका स्ट्राइक रेट है। उसके बाद आते हैं मिचेल मार्श, तो उन्होंने 28 बॉल खेले हैं और 37 रन बनाए हैं, 3 चौके मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं और उनका स्ट्राइक रेट देखिए तो 132 का लगभग का उनका स्ट्राइक रेट दिखाई पड़ता है कल के मैच में। इन्होंने कल बहुत ही अच्छी पारी खेली है, देखिए तो जो स्टार्ट दी है वो बहुत ही सही दी है ट्रेविस हेड और इनके साथ में। उसके बाद में आते हैं मैक्सवेल, वो उनकी जो दोहरा शतक वाली पारी थी अफगानिस्तान के खिलाफ, वो जो खेलते मैक्सवेल तो वही मुझे याद आती है कि ये बंदा वही तो पारी नहीं खेल रहा है जो आड़े तिड़े जो छक्के चौके मार रहा है, वो रिवर्स शॉट और स्लिप पे वो जैसा भी बना वैसा ही मारने को कुछ देखता नहीं, किधर मारे या किधर मारते ही रहता है ये बंदा। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये। 12 बॉलों में उसने 20 रन बनाए हैं, 2 चौके लगाए हैं और 1 सिक्स लगाया है और उनका स्ट्राइक रेट देखिए तो 167 का उसका स्ट्राइक रेट दिखाई। कल की मैच में देखिए तो स्टोइनिस का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा, कल बैटिंग लाइन में भी और बॉलिंग लाइन में तो बहुत ही अच्छे से तरीके से धुलाई हुई है। 4 बॉल खेले, 2 रन बनाए और आउट हो गए, 50 का उनका स्ट्राइक रेट दिखाई पड़ता है कल के मैच में।
में आते हैं टीम डेविड, तो उन्होंने 11 बॉल खेले, 15 रन बनाए हैं, एक चौका लगाया है और एक छक्का लगाया है, और उनका स्ट्राइक रेट देखे तो 136 का उनका स्ट्राइक रेट दिखाई पड़ता है। उसके बाद में आते हैं वुड, तो उन्होंने 2 बॉल खेले हैं और 1 रन बनाए हैं और आउट हुए हैं। उसके बाद में आता है फिर बैट्स कमिंस, तो उन्होंने 7 बॉल खेले हैं और 11 रन बनाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट देखे तो 157 का उनका स्ट्राइक रेट दिखाई पड़ता है। मिचेल स्टार्क ने 7 बॉल खेले हैं और 4 रन बनाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट देखे तो लगभग 60 का उनका स्ट्राइक रेट है। बात करें जो इंडियन बॉलिंग लाइन है उसकी, तो उसमें बहुत ही अच्छा तरीके से अर्शदीप ने पहले ओवर में थोड़ा सा ज़्यादा ही उनको मार मिली, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कमबैक किया है। चाहे वो बुमराह को भी बहुत ही मार मिली, चाहे वो मिचेल मार्श हो या ट्रेविस हेड हो, इन्होंने भी बहुत ही 2-3 छक्के चौके लगाए हैं एक ही ओवर में, बुमराह के ओवर में कल के मैच में। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कल हैंडल किया है, चाहे वो कुलदीप यादव हो या चाहे फिर वो हार्दिक पांड्या को भी बहुत ही मार मिली, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से बॉलिंग लाइन ने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है कल के मैच को। चाहे अर्शदीप सिंह हो या अक्षर पटेल हो, चाहे बुमराह हो या कुलदीप यादव, इन बहुत ही अच्छे तरीके से कल इन्होंने खेला है। बात करें अर्शदीप सिंह की, तो उन्होंने 4 ओवर डाले हैं और 37 रन दिए हैं और 3 विकेट निकाले हैं, और इनकी इकोनॉमी देखे तो लगभग 9.5 की उनकी इकोनॉमी दिखाई पड़ती है। वही बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो उन्होंने 4 ओवर डाले हैं, 29 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाला है। उनकी इकोनॉमी देखे तो 7.50 की उनकी इकोनॉमी दिखाई पड़ती है कल के मैच में। बात करें अक्षर पटेल की, तो उन्होंने 3 ओवर डाले हैं, 21 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाला है। इकोनॉमी देखी तो 7.25 की उनकी इकोनॉमी दिखाई पड़ती है कल के मैच में। कल के मैच में सबसे ज़्यादा कुटाई हुई है तो हार्दिक पांड्या की, उन्होंने 4 ओवर डाले हैं, 47 रन दिए हैं और उनको विकेट भी नहीं मिला, और लगभग उनकी इकोनॉमी देखी 11.75 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं कल के मैच में, और बहुत ही ज़्यादा कल के मैच में कुटाई देखने को मिली। कल के मैच में देखिए तो सबसे किफ़ायती बंदा बोले तो कुलदीप यादव है। उन्होंने जो 3 ओवर डाले थे उसमें उनकी इकोनॉमी देखे तो लगभग 4.5 या 5 की उनकी इकोनॉमी थी, लेकिन वो लास्ट ओवर में देखे तो उन्होंने 1 ओवर में शायद 2-3 चौके लगे थे, उनके कारण उनकी इकोनॉमी 6 की हुई है, और उन्होंने 2 विकेट भी बहुत ही अच्छे विकेट लिए हैं कल के मैच में। 4 ओवर डाले हैं, 24 रन दिए हैं, 2 विकेट निकाले हैं और 6 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। और कल की बात बोले तो जडेजा को बहुत ही ज़्यादा कुटाई मिली है, 1 ओवर में 17 रन दिए हैं उन्होंने। वही डेविड वार्नर का विकेट 6 पे मिला, उसके बाद में मिचेल मार्श का विकेट 47 पे मिला, उसके बाद में मैक्सवेल का विकेट 128 पे उनका विकेट मिला, स्टोइनिस का 135 पे विकेट मिला, और ट्रेविस हेड का 150 पे विकेट मिला। वुड का 153 पे विकेट मिला। टीम डेविड है उसका विकेट 157 पे मिला, 167 पे विकेट मिला टीम डेविड का। इसी के साथ बोले 20 ओवर में 187 पे 7 विकेट मिले, और इस मैच को इंडिया ने 24 रनों से ये मैच जीती है। और जो फाइनली जो 7 नवंबर 2023 का जो फाइनल का बदला था वो कल के मैच में पूरा हुआ है, और कई भारतीयों के दिल पे सुकून की लेप चढ़ी है कल के मैच को देख के। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।